इदारों के सरबराह को, आर्मी चीफ को, इदारों को। सर मेरा ताल्लुक कराची से, हमारी एक हिस्ट्री रही है। आज हमें लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो जलसों में लाइव तकारीर हो रही हैं, क्या अल्ताफ हुसैन ने क्या इससे ज्यादा बुरा कहा था कुछ? हमें जवाब देना मुश्किल है। और बात सही है, लोग आज हमने पूरी बगावत कर दी पार्टी लीडर के खिलाफ। पूरी पार्टी अलग हो गई है। कितनी दफा इस तरफ के बैठे हुए पावरफुल जो लोग भी हैं, वजीर आजम है, और सब ने कहा, भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हम खैर छोटी जमातें, हम बार बार कहते हैं कि भाई इस मुल्क को इस कॉगमायर से कोई एक सिंगल पार्टी नहीं निकाल सकती, आइए मिलकर काम करें। बड़ी बात है, क्योंकि जब आप पावर में थे आपने तो किसी को चोर के अलावा कोई और बात कही नहीं। क्या ये तजलील बिल्कुल है जो कल हुई है? सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में और वो कोई और बाहर वाला नहीं कर रहा है, जमहूरी ताकतें कर रही हैं। आपके पास पॉपुलैरिटी होगी, ठीक है, मानते भाई आप पॉपुलर जमात हैं, आपके पास पॉपुलैरिटी है, तो उस पॉपुलैरिटी की पावर को इन चीजों में लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय खुदा के वास्ते उसको जरा संभालें और इस मुल्क की खातिर कोई बात करें, रिकंसिलिएशन करें। अभी भी आपका नैरेटिव ये है, तो जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर कहां से आईन, कानून और किसी भी जो वो जमहूरियत की पासदारी रह जाती। तो खुद ये आप किसी को किसी अमल पे बुरा कह के बात खत्म नहीं हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने आज असम्बली के अंदर कमाल कर दिया, ऐसी तकरीर की कि हुकूमत की आंखें खुली की खुली रहेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई, आंखें खोलें, पूरा कराची हमसे सवाल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वज़ीर आला ने जो दौरा किया, हज़ारों की तादाद में अवाम बाहर निकल आई। अपोजिशन के इस रवैये की वजह से अब हुकूमत के हाथ पाँव फूल चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल की आप वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जनाब स्पीकर साहब, ये जंग की इब्तदा नहीं है, जंग के आउटकम्स हैं सारे। ये जो सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में और वो कोई और बाहर वाला नहीं कर रहा है, जमहूरी ताकतें कर रही हैं। और अगर आप एग्जाम्पल और बात सुने तो अभी इतवार वाले दिन जो जलसे में वज़ीर आला साहब ने जो तकरीर की है, वो कौन सी जमहूरी तकरीर है? वो कौन से मुल्क को मुस्तहकम करने की तकरीर है? वो कहाँ से जोड़ने की बात है? मैं बहुत अदब एहतराम से अपने पीटीआई के दोस्तों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कोई तो उसका एंड होगा ना, कहीं तो रुके मुल्क की खातिर, किसी जगह तो रुक नहीं रहे ना। हर चीज़ आप जब कोई एक्शन करेंगे रिएक्शन आए। क्या बात कर रहे हैं आप इदारों के लिए, क्या बात कर रहे हैं आप इदारों के सरबराह के लिए, क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज के दूसरे लोगों के लिए बात कर रहे हैं, क्या आप खवातीन के लिए बात कर रहे हैं, क्या आप मीडिया के लिए बात कर रहे हैं? तो जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर कहां से आईन, कानून और किसी भी जो वो जमहूरियत की पासदारी रह जाती। तो खुद ये आप किसी को किसी अमल पे बुरा कह के बात खत्म नहीं हो जाएगी। आज जिसके पास पावर है, उसको ही समझना पड़ेगा। अगर आज हमारी इस तरफ लोग बैठे हुए, अगर उनके पास हुक्मरानी की ताकत है, आपके पास पॉपुलैरिटी होगी, ठीक है, मानते भाई आप पॉपुलर जमात हैं, आपके पास पॉपुलैरिटी है, तो उस पॉपुलैरिटी की पावर को इन चीजों में लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय खुदा के वास्ते उसको जरा संभालें और इस मुल्क की खातिर कोई बात करें, रिकंसिलिएशन करें। अभी भी आपका नैरेटिव ये है कि जो मेरे झंडे के बगैर, मेरे निशान के बगैर आया वो चोर है, वो मुल्क दुश्मन है, उससे बात नहीं हो सकती। और जो मेरे साथ है, चाहे वो कितना ही बड़ा चोर आ जाए मेरे झंडे के नीचे, वो मोतबर हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो जमहूरी हो जाएगा, वो आईनी हो जाएगा। ये नहीं चलेगा। हम सब कोई भी फरिश्ते नहीं है यहाँ पर, सबकी अलग अलग अपनी हिस्ट्री रही है। आज हमें सर मेरा ताल्लुक कराची से, हमारी एक हिस्ट्री रही है। आज हमें लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो जलसों में लाइव तकारीर हो रही हैं, क्या अल्ताफ हुसैन ने क्या इससे ज्यादा बुरा कहा था कुछ? हमें जवाब देना मुश्किल है। और बात सही है, लोग आज हमने पूरी बगावत कर दी पार्टी लीडर के खिलाफ।
पूरी पूरी पार्टी अलग हो गई है। लेकिन आप तज्जिया करें, अगर आप मवाजना करें कि जो आज इदारों के सरबराह को, आर्मी चीफ को, इदारों को और खवातीन जो लाइव बातें की जा रही हैं, क्या ये इससे पहले कभी हुआ है? तो ये इसको खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभालें, रोकें। लोग कोई भी खुश नहीं हो रहा, कोई भी टीवी देखकर, कोई भी ये सारा कुछ देख, किसी चीज से, ना कल के वाकये से मुल्क को फायदा हुआ है और ना इतवार वाली तकरीर से, और ना जो आप कुछ कर रहे हैं उससे मुल्क को फायदा हो रहा। मुल्क को नहीं फायदा हो रहा। कितनी दफा इस तरफ के बैठे हुए पावरफुल जो लोग भी हैं, वजीर आज़म है, और सब ने कहा, भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हम खैर छोटी जमातें, हम बार बार कहते हैं कि भाई इस मुल्क को इस कॉगमायर से कोई एक सिंगल पार्टी नहीं निकाल सकती, आइए मिलकर काम करें। बड़ी बात है, क्योंकि जब आप पावर में थे आपने तो किसी को चोर के अलावा कोई और बात कही नहीं। क्या ये तजलील बिल्कुल है जो कल हुई है। लेकिन अगर आप अपने लोगों को ऐसे तैयार करें कि कोई रेस्टोरेंट में बैठकर इज्जत से कोई जा नहीं सके, किसी बाहर जा नहीं सके, आप लोगों को उसके पीछे छोड़ दें, आप नौजवानों को उसके पीछे छोड़ दें, वो आपको गालियां बकें, क्या ये जमहूरियत की बड़ी खिदमत है? तो आपने क्या बोया है? आप जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। ये मैं कोई बहुत खुशी से ये बात नहीं कह रहा और मुझे कोई खुशी नहीं है इस वाली बात पे, लेकिन मैं अपनी पार्टी की जानिब से दोनों तरफ के साहिबान को, सबको कहना चाहता हूं कि भाई यहां से भी अब ब्रेक लगाएं, अब रोकें खुदा के वास्ते। स्पीकर साहब आप भी रोल प्ले कीजिए। पाकिस्तान, यहाँ बहुत मोतबर लोग हैं, वजीर आज़म साहब हैं, यहाँ पे बड़ी पार्टीज़ के लीडरान हैं, और मैं अपने PTI के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं, मौलाना साहब से बात करें और लोगों से। और भाई जो भी कॉमन एजेंडा है, जहां पे डिफरेंसेस हैं, सब अपनी अपनी पार्टी के डिफरेंसेस रखें। कोई चार तो ऐसी बात निकालें जिसके ऊपर कोई एक दिन ऐसा भी तो हो कि यहाँ पर उधर वाले खड़े होकर यहाँ के चार कामों की तारीफ करें और यहाँ वाले खड़े होकर उधर के चार कामों को। कोई एक दिन, कोई हफ्ते में एक दिन ऐसा भी तो हो, हर किसी ने बुरा ही काम किया है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है आज, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो कल ये हुआ, ये आउटकम है, ये इब्तिदा नहीं है, ये तमाम पागलपन का आउटकम है। तो आप इस पागलपन को रोकें, खुदा के वास्ते आज भी रोकें। हम ये रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी मुस्तफ़ा कमाल का इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ किस्म का खिताब। हुकूमत को आंखें खोलने का मशवरा दे दिया और कहा कि खुदा के वास्ते ये जो कुछ हो रहा है इसको रोका जाए, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। ये हो क्या रहा है? पूरा कराची हमसे सवाल कर रहा है। खुदा के वास्ते तहरीक इंसाफ को भी साथ लेकर बैठें ताकि कोई हल निकाला जा सके।